नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए उन्हीं 10 स्टॉक्स के ऊपर बात करते हैं जिसके ऊपर मैं अपना ओपिनियन रोज़ शेयर करता हूं आपके साथ। आज की परफॉर्मेंस कैसी रही आप तो मेरे वीडियो के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अब 20 तारीख के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है, चलिए एक बार उसको देखते हैं ऑन स्क्रीन। अल्ट्राटेक सीमेंट, देखिए जो मेरी अपसाइड की ट्रेंड लाइन थी जिसको प्राइस क्रॉस नहीं पा रहा था, देखिए आज फिर इसने इसको छुआ। तो यानी ये इतनी ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ से हम फर्दर 125 पॉइंट बहुत स्पीड से जाएंगे, लेकिन क्लोजिंग ही तो नहीं मिल पा रही। 2 बार हमने इस ट्रेंड लाइन को छुआ और फिर नीचे आ गए। तो बिल्कुल अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलती है, देखिए स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड के अंदर है, नो डाउट, लेकिन क्योंकि इस ट्रेंड लाइन से पिछले आप अगर 6 महीनों का देख लें तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया स्टॉक ने, एक बार भी ब्रेक नहीं किया। तो जहां जहां ये ट्रेंड लाइन मूव कर रही है आप उसी का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए अगर कल हम फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं इस स्टॉक्स के अंदर, आप ये मान लीजिए 4520 या 4525 के आसपास ओपन होते हैं जो आज की क्लोजिंग है उससे नीचे, तो प्राइस ऊपर का बनता है 4575। इसका स्टॉप लॉस लीजिए और शॉर्ट कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी ये है क्योंकि ओवरबॉट जोन के अंदर है तो हम 4385 के लिए नीचे की तरफ चले जाएं। आज मूव बहुत बड़ी मिली मार्केट को, तो उसके हिसाब से इसमें उतनी बड़ी मूवमेंट नहीं देखने को मिली। तो अप ट्रेंड में है नो डाउट, आरएसआई ओवरबॉट है, इसी को देखते हुए और यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से बार बार प्राइस वापस नीचे आता है, तो इसीलिए मैं शॉर्ट के इसमें रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। अगर किसी ने स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड नहीं करना तो आप जो 4570 की आसपास की जो भी स्ट्राइक होगी आप उसकी कॉल बाय करके भी फ्यूचर को सेल कर सकते हैं। सबसे बढ़िया ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है। इस तरीके से भी आप ट्रेडिंग व्यू जनरेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं गेल। देखिए गेल ने तो आज की क्लोजिंग बहुत ही बढ़िया दी है, अपनी 9 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक कर दी ऊपर की तरफ और अब बिल्कुल यहाँ पे बाइंग बनती है। और मैंने अपनी पिछली तमाम वीडियोस में बोला है कि 88 के आसपास की जो क्लोजिंग है हम उस पर बाइंग करके चल सकते हैं, बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं 85 के स्टॉप लॉस के साथ। जहां क्लोज हुए हैं वहां पर भी या उसके ऊपर भी हम ओपन होते हैं तो आप बाइंग कीजिए। टारगेट होंगे 91। शॉर्ट की बिल्कुल मत सोचिए, अप ट्रेंड के अंदर स्टॉक है। टाटा मोटर्स कंटिन्यूस बेरिश साइड पर है और मेरे टारगेट 126 के पिछले 2 दिन लगातार छुआ उनको, उसके बाद नीचे भी गया। तो पॉसिबिलिटी है डाउन ट्रेंड में है। आप अगर 125 के हम नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं, क्लोजिंग आई है 129 के आसपास, या आप नीचे की तरफ नहीं जाना चाहते तो आप 133 का स्टॉप लॉस लेकर भी जहां क्लोजिंग आई है उसके आसपास भी क्लोजिंग मिलेंगे, उसके नीचे ओपन हो तो आप बिल्कुल शॉर्ट कर सकते हैं फिर से 126 के टारगेट के लिए। और 126 नीचे ब्रेक होता है तो 121 के टारगेट के लिए, लेकिन अपनी पोजीशन से बिल्कुल एग्जिट हो जाइएगा जो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड नहीं करते। अगर प्राइस 135 के ऊपर ब्रेक होता है तो बिल्कुल अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाएगा शॉर्ट की पोजीशन से। उस केस में पोजीशन को रिवर्स कर दीजिएगा, 135 के ऊपर क्लोजिंग पर आप बाइंग कर सकते हैं। यूपीएल यूपीएल ने देखिए गैप डाउन ओपनिंग, फिर नीचे, और आज का देखिए मैंने कई महीने पहले कई वीडियोस पहले ये नीचे का 445 का एक टारगेट दिया था और देखिए ऑलमोस्ट वो आज के दिन में टच हो गया 449। देखिए 4 पॉइंट से वो रह गया। और ये टारगेट मेरे तब के थे जब हम यहाँ पे इन टेरिटरी के आसपास मूव कर रहे थे और मैंने कहा था कि अगर हमने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, पहला टारगेट मेरा 469 का था और उसके बाद अगर 469 पर नहीं संभले तो मेरा टारगेट 445 का था और ये दोनों टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो गए। लेकिन अगर यहां से हमें 445 से नीचे की क्लोजिंग मिल गई
तो आप ये मानिए हम 420 तक गिरेंगे। मैं उसको भी मेंशन कर देता हूँ क्योंकि अभी इसमें ट्रेंड वीक है, शॉर्ट्स बहुत क्रिएट हो चुके हैं और आप 423 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। उस केस में स्टॉप लॉस आपको अपने हिसाब से खुद डिसाइड करना होगा क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है नेगेटिव साइड पर। 445 के नीचे जाने दीजिए। अगर प्राइस 440 तक जाता है तो 5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट कीजिए, आपको 423 के टारगेट देखने को मिलेंगे, लेकिन बाइंग अभी अवॉइड कीजिए। हाँ, जिसको इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो तो बाय कर सकता है, लेकिन ट्रेडर्स बाय करके ट्रेड ना लें। आईओसी आईओसी के चार्ट खोलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, आगे खुल गया। देखिए आईओसी की क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है, बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं। 75 का स्टॉप लॉस लेके आप बाइंग में बैठ सकते हैं और प्राइस अगर ऊपर ही ओपन होता है, आप फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है, तो अब मैंने टारगेट आपको स्टॉप लॉस बुला दिया 75 का। आप बिल्कुल बाइंग में बैठ सकते हैं, बड़ी मूव के लिए तैयार रहिए। 81, 83 और 85 तक के टारगेट्स आपको शॉर्ट कवरिंग के साथ देखने को मिल सकते हैं क्योंकि बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट्स बने हुए हैं और पॉसिबिलिटी है कि एक कैंडल और ऐसी जनरेट होते ही वो कवर होने शुरू होंगे। तो बाइंग में बैठिए, शॉर्ट बिल्कुल मत सोचिएगा। हीरो मोटोकॉर्प ने देखिए, मैंने जो ऊपर के टारगेट आपके साथ डिसाइड किए थे, 4 बार स्टॉक उसी प्राइस पर अटका और वहाँ से इसको रिजेक्शन मिली और नीचे आज की क्लोजिंग तो वीक क्लोजिंग कहेंगे। देखिए जहाँ जैसे क्लोजिंग आई है, आप 3280 के स्टॉप लॉस के साथ जहाँ हम क्लोज हुए हैं, अगर उसके आसपास भी ओपन होते हैं, प्राइस कंटिन्यूस आज के क्लोजिंग से नीचे ट्रेड करता रहता है, तो आप 3180 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। 3180 के नीचे अगर प्राइस क्लोज हो गया तो आपको नीचे की तरफ तकरीबन 150 पॉइंट्स की मूव और देखने को मिलेगी। बाइंग बिल्कुल मत करिए, बाइंग अवॉइड कीजिए, शॉर्ट बनती है। टाइटन टाइटन ने एक हैमर बनाया, बुलिश हैमर, लेकिन हमें क्लोजिंग चाहिए हमारी ये ट्रेंड लाइन के ऊपर, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी अभी दिख नहीं रही कि अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग हमें मिलेगी तो हम कह सकते हैं कि हमें फिर ये वाली जर्नी यहाँ तक करनी होगी। तो अभी क्योंकि हम का उससे क्लोजिंग से काफ़ी नीचे हैं, तो जब तक हम इसके ऊपर नहीं जाते हम फ्रेश बाइंग नहीं करेंगे। जब तक इसके ऊपर नहीं जाते, यानी 1252 के ऊपर नहीं जाते, तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे। और इस एरिया को छोड़ दीजिए, 1225 से लेके 1252 यानी 25 से 30 पॉइंट का ये जो एरिया है, इसको आप छोड़ दीजिए, इसमें ट्रेडिंग व्यू मत लीजिए। अगर नीचे की तरफ, मैं छोटा सा पॉइंट नीचे बता देता हूँ, अगर प्राइस 122 की तरफ मूव करे नीचे की तरफ आज की क्लोजिंग से, तो आप 1225 का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट जरूर कर सकते हैं 1200 के टारगेट के लिए, लेकिन बाइंग अभी ऊपर जाके लीजिएगा। टीसीएस में मेरा व्यू नेगेटिव था और बिल्कुल जो देखने को भी मिला है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी हम ओवरबॉट जोन में थे और आज हमें इंडिकेशन शॉर्ट साइड पर मिल गया, तो बिल्कुल आप फ्रेश शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिएगा 2745 का, जहां क्लोज हुए हैं वहां ओपन भी होकर वहीं ट्रेड करते रहे तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। पहला टारगेट आपको दिख सकता है 2650, यानी 100 पॉइंट्स की मूव आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है, तो शॉर्ट पे ही व्यू रखिए, बाइंग अवॉइड कीजिए। मारुति ने एक क्रूशल लेवल ब्रेक किया है, 6950 को ब्रेक करने के बाद मारुति का स्टॉक नीचे की तरफ मूव करना शुरू हुआ है और इसमें एक टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 6765, और अगर हम इसको ब्रेक कर गए तो 6700 और 6700 के नीचे की क्लोजिंग फिर से 6300 की तरफ जा सकते हैं। तो स्टॉप लॉस लीजिए 6950 का स्टॉप लॉस, लेकिन मैं 75 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूं। आज की क्लोजिंग से नीचे ओपनिंग होनी चाहिए और कंटिन्यूस नीचे ही ट्रेडिंग होती रहनी चाहिए। 20 मिनट देखिए, शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करिए, टारगेट 6760
वहाँ भी नहीं रुके तो 6700 क्लोजिंग 6700 के नीचे की मिलने पर 6300 की जर्नी शुरू हो सकती है। बाइंग जब तक हम 7020 के ऊपर ओपन क्लोज नहीं देंगे तब तक बाइंग मत कीजिए। ब्रिटेनिया ब्रिटेनिया में आज के शायद इसके रिजल्ट भी थे, मुझे नहीं पता रिजल्ट्स कैसे आए कैसे नहीं आए, लेकिन जो क्लोजिंग आई है यहाँ से हम ये नहीं कह सकता कि इसने प्राइस किस तरफ जाना है। चलिए एक बार नीचे के से देखिए, MACD एक बुलिश क्रॉसओवर देने की कोशिश कर रहा है। अगर ये ऊपर की तरफ क्रॉस हो गया तो कंफर्मेशन हमें मिलेगी कि हम बाइंग में बैठें। तो फिलहाल किसी को बाइंग करनी है तो 3750 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग कर सकते हैं। टारगेट 3800 के हो सकते हैं। 3800 के टारगेट के लिए आप बाइंग कर सकते हैं। शॉर्ट हम अपना ओपिनियन तब बनाएंगे जब प्राइस नीचे 3700 को ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा। तो दोस्तों, ये वो स्टॉक्स थे जिनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन रोज आपके साथ शेयर करता हूँ और कहता हूँ कि आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मेरे वीडियो को मार्केट के साथ कंपेयर कीजिए और आप देखेंगे कि कितने बढ़िया पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिले हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड